नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या आप जानते हैं माता सीता ने कौन सा घोर पाप किया था जिसके फलस्वरूप उन्हें श्राप मिला? नहीं जानते हैं? चलिए कोई बात नहीं, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आप ये तो जानते ही होंगे कि भगवान विष्णु ने एक बार नारद जी के साथ छल किया, जिससे क्रोधित होकर नारद जी ने उन्हें पत्नी वियोग का श्राप दिया था। और भगवान श्री राम का जब उन्होंने अवतार लिया तो उन्हें सीता जी से वियोग सहना पड़ा। नहीं जानते हैं कि नारद जी के साथ विष्णु जी ने क्या छल किया? अगर नहीं जानते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, हम अगले वीडियो इसी टॉपिक पर बनाएंगे। आज हम बात करते हैं कि माता सीता को किसने श्राप दिया था और इसकी वजह क्या थी। पवित्र हिंदू ग्रंथ रामायण के अनुसार एक धोबी के संदेह करने पर श्री राम ने सीता जी को त्याग दिया था, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। आइए जानते हैं कौन था वह जिसने सीता जी को श्राप दिया था और इसकी वजह क्या थी। प्रचलित कथा के अनुसार एक बार देवी सीता अपनी सहेलियों के साथ अपने महल के बगीचे में घूम रही थी। तभी उनकी दृष्टि अचानक पेड़ पर बैठे एक तोते के जोड़े पर पड़ी, जो सीता जी के विषय में बात कर रहा था। उनके मुख से अपने भविष्य की चर्चा सुनकर सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं वे दोनों प्रभु श्री राम के बारे में बात कर रहे थे। यह सुनकर सीता जी की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। तब उन्होंने उस तोते के जोड़े को पकड़वा लिया और उनसे अपने भावी पति के बारे में पूछने लगी। सीता जी ने बड़े प्यार से उन दोनों पर अपना हाथ फेरते हुए पूछा कि उन्हें भविष्य की इतनी जानकारी कहाँ से मिली। इस पर उन दोनों ने बताया कि वह महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं, जहाँ वाल्मीकि प्रतिदिन राम सीता की चर्चा करते हैं। इसलिए उन्हें इन दोनों के जीवन के बारे में सारा ज्ञान हो गया। इतना ही नहीं, तोते ने सीता जी को बताया कि अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम स्वयंवर में शिवजी का धनुष तोड़ेंगे और उन्हीं के साथ सीता जी का विवाह होगा। कहा जाता है कि सीता जी के सवाल खत्म ही नहीं हो रहे थे। अंत में वे दोनों तोते थक गए और जाने की आज्ञा मांगने लगे, किंतु सीता जी ने उन्हें यह कहकर रोकने लगी कि जब तक उनका विवाह श्री राम जी से नहीं हो जाता, वे दोनों मिथिला में उनके महल में ही रहेंगे। इस पर नर तोते ने उन्हें समझाते हुए कहा कि पक्षी बंधन में नहीं रह सकते, उनका असली घर तो खुला आसमान होता है। लेकिन सीता जी कहाँ मानने वाली थी, वे तो हट किए बैठी थी। फिर उन्होंने नर तोते से कहा कि अगर वो जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन मादा तोता तो उन्हीं के पास रहेगी। सीता जी की ये बात सुनकर नर तोता बहुत ही दुखी हो गया और सीता जी से प्रार्थना करने लगा कि उसकी पत्नी गर्भवती है। इस वक्त उसे अपने पति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वे दोनों को अलग ना करें। किंतु सीता जी फिर भी नहीं मानी। तब तोते को गुस्सा आ गया और उन्होंने उससे माता सीता को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार गर्भावस्था में उन्होंने एक पत्नी को उसके पति से अलग किया है, ठीक उसी प्रकार उन्हें भी अपनी गर्भावस्था में पति से बिछड़ना पड़ेगा। नर तोता अपनी पत्नी से अलग होने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाया और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं अगले जन्म में उस तोते ने धोबी का जन्म लिया, जिसने रावण के कैद से आज़ाद हुई सीता जी के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके पश्चात श्री राम ने उन्हें सदा के लिए त्याग दिया था। उस वक्त माता सीता के गर्भ में लव और कुश पल रहे थे। तो दोस्तों,
कैसी लगी कहानी? अब तो आपको पता चल गया कि माता सीता ने भी क्या पाप किया था। जब भगवान पाप करते हैं तो उन्हें भी उनका फल भुगतना पड़ता है, इसलिए अपने कर्मों को करने से पहले एक बार जरूर विचार लें। हम तो फिर भी एक मामूली इंसान हैं और कभी भी दो प्रेमी जोड़े को अलग ना करें। धन्यवाद दोस्तों। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। चलिए अब चलते हैं, मिलेंगे एक जल्द ही नई वीडियो के साथ।